हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। कैसे हैं आप लोग? मैं तो बहुत ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी बहुत ठीक होंगे। तो आज हमारा मनाली से जाने का टाइम आ गया है। देख, सब लोग सुबह उठ के नहा धो के नाश्ता कर लिए थे और फिर भी निकलते निकलते तो 10-11 बज गए थे। मन बहुत मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। मनाली बहुत सुंदर जगह है और यहाँ पे रहने के लिए कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन तो चाहिए ही पूरा मनाली एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि आराम आराम से सब जगह जाए और नहीं कुछ तो अपने होटल में ही बैठ के 2 दिन सिर्फ रिलैक्स करें। बहुत ही अच्छी सुंदर जगह है। वैसे तो आज का हम लोग का प्लान था कासोल जाने का, मगर जो कल हम लोग को यहाँ के लोकल ड्राइवर लेके गए थे रोहतांग, उन्होंने कहा कि कासोल में बहुत ज़्यादा इस समय जाम हुआ है। सारे जितने भी विदेशी आ रहे हैं वो सारे कासोल ही जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत मतलब उनको अच्छा लग रहा है, यहाँ से थोड़ी शांति है। तो हम लोग सोचे जैसे यहाँ ट्रैफ़िक है वैसे ही वहाँ भी ट्रैफ़िक है। उन्होंने कहा 5-6 घंटा तो आपको रास्ते में ट्रैफ़िक मिल जाएगा कासोल जाने के लिए। तो हमारा कासोल जाने का प्लान तो कैंसिल हो गया। मगर आप हम लोग घर तो जा नहीं रहे थे, तो हम जा रहे थे जम्मू। जम्मू का हमारा प्लान बन गया था बिल्कुल एक जैसे। प्लान तो बनता नहीं है, माता ऐसे किसी को प्लान बना के तो बुलाती नहीं है, अगर उनका मन किया तभी वो बुलाती हैं। तो शायद हम लोग को इस बार जम्मू वैष्णो देवी जाना लिखा था, इस वजह से हमारा कासोल जाने का प्लान कैंसिल हुआ था। रास्ते में जाते-जाते मन से यही दुःख हो रहा था, जैसे-जैसे ये पहाड़ियाँ हमसे छूटी जा रही थी, बहुत मन दुखी हो रहा था, क्योंकि मुझे पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं और यहाँ पे रहना हमें सबसे अच्छा लगता है। एक तो ठंडा मौसम रहता है, दूसरी चाहे बर्फ़ वाली पहाड़ियाँ देखने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ देखिए रास्ते में जाते वक़्त पहाड़ पे जंगल में आग लगी थी और सुबह के निकले थे, दोपहर के 2:30 बज रहे थे, तो अब सबके पेट में चूहे कूद रहे थे। तो हम लोग यहाँ धर्मशाला से पहले एक रेस्टोरेंट था, होम स्टे टाइप था, यहाँ पे उन्होंने होटल भी बना रखा था और खुद ही खाना बना के खिलाते भी थे। तो यहीं रुक के हम लोगों ने खाना खाई। बहुत यहाँ से देखने में बहुत सुंदर नीचे की सीनरी थी। ये धर्मशाला से थोड़ा पहले ही था और ये खुद का हाथ से बना खाना खिला रहे थे, तो बहुत ही टेस्टी बना था ऐसे। और बहुत दिनों बाद अगर घर का खाना मिले तो अच्छा ही लगता है। यहाँ देखिए चिड़िया ने कितने सुंदर घोंसले बनाए थे, कितना अच्छा कलाकारी की थी उन्होंने। फिर वहाँ खाना खा के हम लोग निकल गए। भूख इतनी तेज़ लगी थी वहाँ पे, मैंने कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं की, मगर खाना बहुत टेस्टी बना था। फिर यहाँ से देखिए सिर्फ हरियाली दिख रही थी, क्योंकि हम लोग धर्मशाला के नज़दीक आते। धर्मशाला भी एक बहुत अच्छी जगह है, रुकने लायक थी, मगर हम लोग को तो उस समय लेट हो गई थी, इसलिए हम लोग यहाँ धर्मशाला नहीं रुके। सिर्फ आगे अब यही था कि अब सीधे जाके जम्मू ही रुकना पड़ हुआ था हम लोग का, मगर ये क्या रास्ते में फिर हमें रुकना पड़ा, क्योंकि हमारी गाड़ी पंचर हो गई। वैसे गाड़ी पंचर होना कुछ अच्छा तो नहीं होता, मगर यहाँ पे जब ऐसी जगह पे गाड़ी पंचर हो जाए तो कितनी अच्छी बात है ना। देखिए कितना अच्छा नीचे का लोकेशन और बहुत सुंदर जगह थी और मौसम भी बहुत साथ दे रहा था, बिल्कुल बादल वाला मौसम हुआ था। तो थोड़ा देर सब लोगों ने वहीं पे खड़े होके अपनी पीठ सीधी की और फ़ोटो वोटो खिंचवा ली। तो यहाँ पे गाड़ी का पंचर होना थोड़ा ठीक ही लगा। वैसे ठीक तो नहीं था, मगर हम लोग के साथ 2-3 गाड़ी साथ में थी, इस वजह से डर की कोई बात नहीं थी। इसलिए हम लोगों ने वहाँ खूब फ़ोटो खिंचाई और यहाँ का मज़ा लिया। ये भी बहुत सुंदर जगह है, कभी आए तो धर्मशाला भी ज़रूर रुकने लायक है, 2-3 दिन तो ज़रूर रुकें। वैसे हिमालय को अगर पूरे हिमाचल प्रदेश को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना है तो 20 दिन की छुट्टी तो लेके ही घर से आए, क्योंकि यहाँ पे 20 दिन से कम में तो आप मज़ा ही नहीं कर पाएँगे। ऐसा लगेगा बस आए और चल दिए। हिमाचल प्रदेश बहुत ही सुंदर जगह है। फिर रास्ते में बारिश स्टार्ट हो गई और पहाड़ों पे बारिश तो समझ लीजिए बस इधर से उस तरफ घूमे नहीं कि धूप हो गई, और कहीं-कहीं तेज़ बारिश और कभी-कभी जैसे ही पहाड़ के दूसरी तरफ चले जाओ तो धूप हो गई। और यहाँ चाय के बागान को देख के भी बहुत मन किया कि हम लोग यहाँ रुकें और फ़ोटो खींचें, मगर हम लोग को लेट हो रही थी, क्योंकि हम लोग को बहुत दूर जाना था, इस वजह से यहाँ कोई नहीं रुका। और फिर यहाँ थोड़ी दूर में हम लोग पहुँच गए थे कांगड़ा मंदिर। हमें कांगड़ा मंदिर भी दर्शन करना था, मगर हम लोग लेट हो गए थे, क्योंकि 8 बजे ही मंदिर बंद हो जाता है। 8 बजे या 7:30 बजे मंदिर बंद हो गया था और हम लोग बिल्कुल गूगल दीदी के चक्कर में हम लोग को लेट हो गई और हम लोग कांगड़ा मंदिर दर्शन नहीं किए।
हो सकता है माता हम लोग को दोबारा दर्शन के लिए बुलाए। फिर हम लोग वहाँ से चल दिए। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, मगर डर डर की तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि हम लोग 3-4 गाड़ियाँ एक साथ चल रही थी, तो डर तो लग ही नहीं रहा था। और रास्ते में सिर्फ माता का ही गाना बजते हुए जा रहा था। सब लोग बहुत ही खुश थे, क्योंकि बिना प्लान के अगर वैष्णो देवी जाने को मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। क्योंकि अक्सर हम लोग टिकट कटाते हैं और जा नहीं पाते हैं, क्योंकि ऐसे सबको दर्शन के लिए तो कभी वैष्णो देवी जाने को नहीं मिलता है। जब तक वो बुलाएँगी नहीं, कोई नहीं जा पाता है। तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 12 साल के बाद फिर आज मेरा जाने को हुआ। 12 साल पहले जब मैं वैष्णो देवी गई थी, तो यही सोचती थी कि मैं हर साल आऊँगी यहाँ दर्शन के लिए, मगर मैं आ नहीं पाती थी। तो ये देखिए हम पहुँच गए जम्मू, और यहाँ पहुँचते ही हम सब लोग के फ़ोन के नेटवर्क चले गए थे। तो अब हम लोगों ने तो होटल भी नहीं बुक किया था, इस वजह से बड़ी चिंता हो गई। कोई नहीं, अब चल के वहाँ देखते हैं कहाँ होटल मिलता है, कहाँ नहीं। बहुत ही दिक्कतों के बाद शायद हम लोगों को एक होटल मिला है, जो कि बहुत ही मतलब कोई उतना ख़ास नहीं था, और थोड़े दूर से ही माता का दरबार हो गया। अब सीधे हम लोग कटरा ही जाके रुकेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, कुछ वैष्णो देवी जाने में हम लोग कहाँ-कहाँ गए थे और कैसे हम लोग का दर्शन हुआ था। आप भी दर्शन कर लीजिए आज से माता का दरबार का। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।